नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो मार्च की 16 तारीख है और मेरे बहन भाइयों के गार्डन में सीड्स तैयार हो रहे होंगे। तो सीड्स तैयार करने से पहले, चुनने से पहले जब फूल आ रहे होते हैं तो एक ज़रूरी जो काम करना है, तो कहने को तो वैसे बड़ी ही छोटी सी बात है, बट फिर भी कई बारी मैंने मिस्टेक्स की हुई हैं और कई सारे ऐसे कलर्स जो मेरे गार्डन से गायब ही हो गए। तो हम सोचते रहे कि इन्हें दोबारा फिर से पाना बड़ा ही इजी रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कई बारी जो सीड्स मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो वाला जो हमारे पास कलर होता है वो मिल नहीं पाता है। जहाँ वेराइटीज़ अलग अलग होती हैं एक ही तरह के, जैसे ये मेरे लार्क्स पर ही ले लीजिए, तो लार्क्स पर कई रंगों में पाए जाते हैं और इनकी अलग अलग वेराइटीज़ भी होती हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, सिंगल पेटल वाले, इस तरह से ये पूरे सिंगल पेटल वाले हैं और अलग अलग कलर्स के हैं। और एक जो है इसमें ये लास्ट ईयर भी, ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर, ये डबल पेटल वाला। और ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे स्टॉक के फ्लावर होते हैं, उनके जैसा ये लग रहा है। तो ये लार्क्स पर है। तो पिछली बारी भी मैं ये काम नहीं कर पाई थी, तो बाई चांस ये एक पौधा मेरे ये गमले में निकला है। तो ये वही पॉट है जो आपके सामने मैंने लार्क्स पर ग्रो किए थे। तो ये देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये खिल रहे हैं। तो जब अब सीड तैयार करना होता है तो क्या करना होता है कि जब फूल खिल रहे हों, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी ख़ास पसंद का कलर होता है, या फिर जैसे ये डबल पेटल वाला ज़्यादा नहीं है। तो एक ही पौधा मेरे इस बार भी निकला, पिछली बार निकले थे, तो मैं पता नहीं वो जो है निशानी नहीं लगा पाई और फिर सीड उसका अलग से नहीं कर पाई, तो इकट्ठा ही हो गया। तो फिर इकट्ठे जब हम चुनते हैं तो फिर कोई कभी निकल आता है, कभी कोई निकल आता है। तो निशानी के तौर पे जब अब इस पे बनेंगे तो बाकी सारे सीड्स तो मैं इकट्ठे रख लूँगी, मुझे पता है कि कैसे हैं। निशानी के तौर पे मैंने यहाँ इस पर ये कपड़े का टुकड़ा ये छोटा सा ऐसे बांध लिया है, ये इसकी स्टेम पे ये देखो बांध लिया है। तो जब इसके सीड्स तैयार होंगे तो मैं इनमें अलग से जो है फिर स्टोर करूँगी और लिख दूँगी कि कौन से ये कलर है या फिर कौन सा ये वैरायटी का है। तो ये इससे हमारे गार्डन में जब हम अलग से अगली बारी ग्रो करना चाहेंगे, गमले में खूब सारे पौधे तैयार करना चाहेंगे, तो वो अलग से फिर सीड्स लगा सकते हैं। तो बात सिर्फ लार्क्स पर की नहीं है, चाहे आप होलीहोक ले लो, ये भी कई रंगों में पाए जाते हैं। और पोट में अगर आपने नहीं लिख रखा है और कई बारी एक पोट में खूब सारे पौधे लगे होते हैं, तो इन पे भी आप अपने तरीके से निशानी लगा लीजिए। और जब सीड तैयार होते हैं तो फिर सारे सीड जो हैं एक तरह के एक जैसे ही लगते हैं, वो फिर हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से उगाऊ वेबसाइट से मैंने ये स्टॉक के मंगवाए थे, बाकी तो सिंगल वाले निकले हैं और इनमें मेरा ये सीड तैयार हो गया है। तो ये डबल वाले हैं, एक ही प्लांट, अभी जितने मेरे ग्रो हुए तो एक ही ये डबल वाला निकला। तो इसमें भी मैंने निशानी के तौर पे ये कपड़ा बांध दिया है और इसके जब सीड चुनूँगी तो मैं डबल पेटल वाले ऐसे लिख लूँगी उस पर, ताकि मुझे ध्यान रहे और मैं अलग से तैयार कर सकती हूँ। और इसी तरह से गोडेशिया के जैसे एक गमले में मेरे ये लग रहे हैं, तो इन पे निशानी लगा लीजिए। और बाकी तो आपको पता है कौन से, एक ये लग रहे हैं और एक इस कलर के लग रहे हैं। तो जिसकी की भी निशानी कपड़ा बांधना है आपने, तो फिर एक पे बांध दीजिए और लिख लीजिए कि कौन से पे बांधा आपने। इसी तरह से ये डॉग फ्लावर भी हमारे गार्डन में ये देखिए कई रंगों के पाए जाते हैं। तो मिक्स करना चाहते हैं तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, निशानी वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग गमले तैयार किए, जैसे ये वाइट वाला अलग किया जाए, ये जो येलो वाला अलग किया जाए और ये डबल कलर वाला अलग, और भी कई तरह के लगे हुए हैं मेरे गार्डन में, तो ये अलग अलग किए जाएँ तो इन पर निशानी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर मिक्स तो फिर रहने दीजिए। और ऐसे ही ये मेरे कॉर्नफ्लावर जो कई रंगों के पाए जाते हैं, तो इन पे अगर मिक्स करना चाहते हैं तो कोई चक्कर नहीं। और अलग अलग अगर आप करना चाहते हैं तो फिर अभी तो मैंने इनके सीड्स भी चुन लिए हैं, तो फिर आप निशानी के तौर पे जो एक गमले में बहुत सारे लगे हैं, कई रंगों के हैं, तो फिर अलग अलग कपड़े की छोटी छोटी कतरनें ले आइए और डायरी में नोट कर लीजिए। तो ये वीडियो मेरा उन भाई बहनों के लिए भी है जो ख़ास करके उन्हीं के लिए ही है। और
जो गार्डनिंग में नए नए हाथ आजमा रहे हैं और उन्हें जैसे टाइम से कोई बताने वाला नहीं होता है तो मिस्टेक हो जाती है और फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए अब अगर इस तरह से वो सीड चुनना चाहते हैं और फूल लगे हैं बस, तभी आप निशानी लगा लीजिए। वैसे भी जब आप सीड्स ग्रो करते हैं तो जब पौध तैयार हो रही होती है तो कोई हमें पहचान नहीं होती कि कौन कौन से रंग का है ये, तो फूल आने पे ही पता चलता है। तो फिर टाइमली आपने ये निशानी लगानी है और जब सीड्स पूरी तरह से सूख जाएं, बन जाएं, तब भी फिर हमें पहचान नहीं होती कि कौन से कलर के हैं ये। अगर निशानी लगाई होगी तो फिर हमें सुविधा रहेगी। तो पिछले दिनों आपने एनुअल क्रिसैंथेमम मेरे गार्डन में खूब सारे कई रंगों के, जैसे वाइट कलर के बड़े बड़े से बिग साइज़ वो देखे होंगे। तो मैं सोचती रही निशानी लगाऊंगी, लगाना ही भूल गई। अब सारे सीड एक तरह के हैं तो मैं पहचान ही नहीं पा रही कि अब कौन सा है कौन सा नहीं। और मैंने पहले से भी इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं बहुत बार ये की हुई हैं, जिनके लिए कि मुझे बाद में पछताना पड़ा। तो अब ये जो फूल देख रहे हैं ये तो एक ही कलर के हैं, कोई निशानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वेनिडियम के तो एक ही हैं, तो इनमें कोई चक्कर नहीं है। हाँ, जैसे गलाडिया भी कई तरह के होते हैं तो इन पे आप निशानी लगा सकते हैं। और ये कई रंगों में पाए जाने वाले वर्बिना पे भी आप अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो ये फिर यही तरीका है। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे गार्डन में जो बकेट में मैंने ओलियंडर लगाया हुआ है कनेर का, तो इतना फूलों से लद गया है ये कि पूरा झुक गया है पौधा। तो मैंने बड़ी सी लकड़ी भी सपोर्ट के लिए लगाई है पर झुक गया है ये, बीच में हवा भी चल रही है और ये ठीक से संभल नहीं पा रहा। इसी तरह से ये कैलेंडुला के भी ये फूलों पे निशानी लगा दीजिए। ये पुस्सा वाले हैं तो मैं इनके जब सीड चुनती हूँ तो अलग ही लिख लेती हूँ ये पुस्सा वाले हैं, निशानी के तौर पे ये गमला मैंने अलग से रख छोड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज ही मैंने बहुत सारे जो पौधों पे इस तरह से निशानी के तौर पे छोटी छोटी कपड़े की कतरनें बांध दी हैं। तो ये चीज़ बड़े ही काम की है।